हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। तो होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी कि सर आप मॉक टेस्ट कैसे देते थे, डेमो कैसे देते थे और उसको एनालिसिस कैसे करते थे, मेन चीज़ एनालिसिस, इसके बारे में हमको बताएं। मैं इस वीडियो के थ्रू थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को बताने की कि एनालिसिस कैसे करनी चाहिए, बेसिक जो एनालिसिस होनी चाहिए मॉक टेस्ट की या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, वो कैसे होनी चाहिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मेरी स्क्रीन इधर कहीं आपको दिखेगी, तो मैं ट्राई करूँगा। मैं बहुत एडिटिंग में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन देखते हैं कैसा जाता है। तो मैं एक अपना एक जनरल आइडिया आपको दूंगा। इसके पहले भी मैंने एक लाइव जो लिया था उसमें थोड़ा सा चर्चा की थी इसके बारे में कि कैसे मॉक टेस्ट को देना चाहिए, डेमो को कैसे देना चाहिए, उसकी एनालिसिस कैसे करनी चाहिए, इन सब बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मॉक के बारे में तो मैं बताऊँ तो मैंने तो टेक्स्ट बुक के अलावा कहीं हाथ नहीं मारा। तो देना है तो कोई भी आप प्लेटफॉर्म चूज़ कर लो जो आपको अच्छा लगता है। उसके बाद आप उसके साथ स्टिक रहो और कोशिश करो कि एक रूटीन बना के 15 दिन 20 दिन जो भी आपका है कि एक महीने बचे हैं तो हर दूसरे दिन टेस्ट का या तीसरे दिन टेस्ट का, ऐसे करके आपको टेस्ट तो ख़त्म करना है जितने अधिक से अधिक हो सकते हैं। फिर बात आती है कि एनालिसिस पार्ट। एनालिसिस पार्ट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, एनालिसिस पार्ट के लिए सबसे पहली चीज़ तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोग क्वेश्चंस को मतलब जैसे आपको अपने एग्ज़ाम में अप्रोच करना है वैसे अप्रोच करके ख़त्म किए, बस सीरियस होकर पहले टेस्ट आप दिए हो, तब जाके आप एनालिसिस कर पाओगे। 2 घंटे का पेपर है तो 1 घंटे की एनालिसिस मांगता है और वो एनालिसिस कैसे होगी वो मैं आपको इधर टैब के थ्रू बताऊंगा। स्क्रीन आपको शायद इधर शो करेगी तो वो आप देख लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस। यहाँ पे मैंने अपने आरआरबी जेई सीबीटी 2 के किसी एक मॉक टेस्ट का लिया है, जिसमें आप पहले तो आपको सबसे पहली चीज़ तो आपको यही देखती है कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। यहाँ मेरे 101.43 मार्क्स आ रहा है, दैट इज़ मैं कट ऑफ क्लियर किया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कट ऑफ क्लियर है, ठीक है, दैट इज़ गुड थिंग। दूसरी चीज़ आपने कितने करेक्ट किए, कितने इनकरेक्ट किए, अनअटेम्प्टेड कितने किए। तो अब आपको दो अप्रोच में बताऊँगा। पहला अप्रोच, जब आपके पास अच्छा खासा समय है, महीने 2 महीने हैं, आप जा सकते हो। तो पहले अप्रोच में क्या है कि आप ये देखिए, हमने नॉन टेक्निकल और टेक्निकल सब्जेक्ट्स को बांट लिया। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चंस का यहाँ नहीं लिखा है, आप सारे क्वेश्चंस का करोगे। तो जब आपके पास पूरे समय है तो आप बाकायदा बनाएं कि नॉन टेक्निकल में सब्जेक्ट्स क्या क्या थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, करंट अफेयर, स्ट्रैटेजी, ये सारे हैं। इनसे कौन कौन क्वेश्चन आए थे, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पे गए, देखे ये केमिस्ट्री का है तो उसको केमिस्ट्री में डाल दिए। क्वेश्चन नंबर 2 फिजिक्स का था, एंड सो ऑन। 3 कंप्यूटर का था, एंड सो ऑन, ऐसे करके। फिर जो क्वेश्चन या तो मेरा गलत हुआ है या तो अनअटेम्प्टेड है, उसके ऊपर गोला कर दिए। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 गोला, दैट मीन्स ये या तो गलत हुआ है या तो मैंने अनअटेम्प्ट किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ देख सकते हैं, इकोलॉजी में मेरा गलत हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 हिस्ट्री का था, वो हमसे नहीं बना। 19 गलत हुआ, एंड सो विद द करंट अफेयर्स के 5 6 दोनों गलत है। तो इससे आपको पहला आइडिया तो ये लगेगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है। सेम थिंग आपको टेक्निकल पार्ट में करना है। आप देख सकते हैं कि आपको अधिकतर मिलेंगे कि बीएमसी से क्वेश्चन अधिक है, तो बीएमसी से आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 3 गलत हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 गलत हुआ, एंड देन क्वेश्चन नंबर 14 गलत हुआ, 22 गलत हुआ, 23 गलत हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको वहाँ पे आपको एनालिसिस करना होगा कि हाँ ये पार्ट हमारे गलत हो रहे हैं, तो इनको मुझे उसको टैकल करना है। ठीक है, सेम फॉर ऑल अदर सब्जेक्ट। मैंने यहाँ पे बीएमसी को ज़्यादा फोकस करते हुए किया है। सेम फॉर ऑल, सर्वेइंग के कौन कौन क्वेश्चंस मिले, इन्वायरमेंट के कौन मिला। इससे आपको एक चीज़ और पता चलेगी कि मॉक में अधिकतर क्वेश्चन कहाँ से है। ऑटो कैट से एक क्वेश्चन मिला या 2 मिले, 3 मिले, ये सब आपको लिखना है। ये मैंने सारे क्वेश्चंस तो नहीं लिखे क्योंकि लंबा हो जाता वीडियो, मैंने कुछ लिख के आपको समझाने के लिए, जस्ट फॉर मेकिंग दिस टेक्निक अंडरस्टैंडेबल। तो हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे। तो जब आप ये करिए और जो क्वेश्चन को आपने गोला किया वो आपके नहीं बन रहे हैं,
ये आपने जब कर लिया तो आपको ये पता चला कि क्या कहते हैं ये क्वेश्चन मुझे पढ़ना है, तो अगला स्टेप क्या होगा, ये तो आप रफ पे करोगे, ये चीज़ आप रफ पेज या कोई एक ऐसा पेज जिसको आप बाद में फेंक भी सको एनालिसिस करने के बाद ये करो, और ये 5 से 10 मिनट का काम है। आप अपना टेस्ट जिस डिवाइस पे दियो आप वो टेस्ट ओपन किए, क्वेश्चन देखे कौन से सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट पहले से लिखे हुए हैं, बीएमसी सर्वे ये सब सारे सब्जेक्ट्स पहले से लिखे हुए हैं, आप उन सब्जेक्ट्स को देखें और उनके आगे क्वेश्चन नंबर लिखना शुरू कीजिए, ये इस सब्जेक्ट से था ये, फिर लास्ट में अगर कोई कुछ भी मिला उसको अदर में डाल दो, ऐसे करके आप कर सकते हो। इसके बाद अगला स्टेप क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन नहीं बने या जो क्वेश्चन नहीं आए उनको हमको लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये हमारी एक कॉपी बननी चाहिए, अगर हम 10 टेस्ट दिए तो उन 10 टेस्ट की एनालिसिस कॉपी होनी, एनालिसिस शीट होनी चाहिए या वो पूरी एक कॉपी में होनी चाहिए। तो हमने लिखा बीएमसी टेस्ट का नंबर ऊपर लिखे रहोगे आप, तो इससे आपको आइडिया रहेगा कि किस टेस्ट नंबर से है। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ टेस्ट नंबर 3 था, तो यहाँ पे टेस्ट नंबर 3 लिख दिया मैं। तो बीएमसी को अब अपना उसमें पहला सब्जेक्ट हमने बीएमसी चुना है, तो बीएमसी में पहला क्वेश्चन कौन सा गलत हुआ था, तीसरा, उसमें क्या था, क्वेश्चन पे गए आप, देखा कि ये फंक्शन ऑफ प्रिंट के बारे में पूछ रहा था, मुझे नहीं आता, तो हमने उस पूरे स्टेटमेंट को लिख लिया, जो काम का चीज़ है, जो चीज़ मुझे नहीं आ रही थी उसको मैंने राइट डाउन कर दी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे गए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा मैंने कि ब्रिक बॉन्ड से था, हेडर बॉन्ड, उसको राइट डाउन कर लिया वहाँ पे, उसको भी मैंने वहाँ लिखा है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 14 पे एंड सो, क्वेश्चन नंबर 22 भी गलत हुआ है उसके लिए भी, क्वेश्चन नंबर 23 गलत हुआ है उसके लिए भी, एंड बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी ऐसे। जब आप ऐसे करोगे तो आप देखोगे कि आपका 10 से 15 पेज आपके एक पूरे के पूरे टेस्ट के बन जा रहे हैं। आप चाहो तो नॉन टेक को छोड़ सकते हो, क्योंकि नॉन टेक आपका एक तरह से समझ जाओ कि आप उसमें उतना मेहनत करोगे तो उतना अच्छा रिजल्ट बैक नहीं देगा, टेक्निकल देगा आपका, टेक्निकल आपका बीएमसी सुधार देगा, बीएमसी जो सब्जेक्ट गलत हो रहा है उसको सुधार देगा। नॉन टेक्निकल में फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए कर सकते हो। ऐसे करके आपने लिखे सबको और एक कॉपी बन गई। तो इससे होगा क्या, जब आखिरी दिन आप पेपर देने जाओगे या आखिरी दिन से पहले जब आप टेस्ट देना बंद कर दिए, तो अब आपको पूरा सब्जेक्ट ना पढ़ने के बजाय केवल आप इस कॉपी को पढ़ोगे तो आपके वो क्वेश्चंस आपको रिवीजन होंगे जो आपके गलत हो रहे थे, जो क्वेश्चंस क्या कहते हैं आप गलत कर रहे थे वो क्वेश्चंस आपके रिवाइज करोगे। तो ये आपका बहुत अच्छा और बहुत क्विक रिवीजन के लिए ये फंडा बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो मैं आपसे कहूँगा कि कुछ थोड़ा सा समय आप दो, 2 घंटे का मौका है, 1 घंटा और लगाओ और 1 घंटा लगा के अच्छे से एनालिसिस करो, राइट डाउन करो। यहाँ तो मैंने कॉपी पेस्ट किया है इसमें आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन आप लोग राइट डाउन करिए, लिखिए, बाकायदा लिखिए। जब आप लिखेंगे तो वो चीज़ें ऑलरेडी और दिमाग में घुसेंगी, और स्पेशली टेक्निकल के लिए लिखिए। तो ये तो एक लंबा तरीका हो गया। छोटा तरीका में लिखने वाला पार्ट सेम है, बस मैं आपको क्या समझाऊंगा कि जो आप यहाँ सारे क्वेश्चन लिखो सारे मत लिखो। जैसे टेस्ट सीरीज में आप लोगों को ऑप्शन मिलता है कि आप केवल अनअटेम्प्टेड को देख सकते हो, केवल रॉन्ग वाले को देख सकते हो, तो केवल आप वही देखो, तो डायरेक्ट वही देखो, वही लिख डालो, तो आपका थोड़ा सा टाइम बचेगा कि केवल आपने वो क्वेश्चन लिखा। जैसे फॉर एग्जांपल बीएमसी के लिए मैं सीधे लिखूंगा 3, 5, 14, 22, 23, तो यहाँ पे मैं मेरे सारे के सारे टाइम बच गए, केवल वो हमारा क्या कहते हैं समय रहा जो क्या कहते हैं हमको यूटिलाइज करना है एनालिसिस करने में, बाकी क्वेश्चन हमने नहीं लिखे। तो ये तब के लिए है जब आपके पास थोड़ा समय कम है या आपको लग रहा है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ज़्यादा एनालिसिस करने में, तो ये तब के लिए है। तो ऐसे आप करके अपना समय बचा सकते हो। तो ये एक तरीका है टेस्ट एनालिसिस करने का। टेस्ट आपने दिया तो टेस्ट को एनालाइज करो। कम से कम मुझे जो लगता है मेरे पर्सपेक्टिव से कम 10 से 15 टेस्ट आपको देनी चाहिए किसी एक एग्ज़ाम में बैठने से पहले। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मेरा मार्क्स जो टेस्ट में आता है उसी के आसपास ±5 मार्क्स रहते हैं, ना बहुत ज़्यादा अंतर आता है, ना ही बहुत ज़्यादा घटता है, ना बढ़ता है। जैसे आरआरबी का मेरा मैक्सिमम 106 मार्क्स गया था, 109 गया था, 109 मेरा मैक्सिमम गया था, मेरा 116 आरआरबी में बन गया था। सिमिलरली ऐसे ही हमारा क्या कहते हैं एसएससी जेईई मेंस के लिए हुआ था। एसएससी जेईई मेंस में कभी 210 बनता था, कभी 215 बनता था। मैंने टारगेट 240 का किया था, लेकिन 210 215 बनता था, और वही हुआ भी। 208 नंबर मेरे बने, आसपास ही रहा उसके। तो
टेस्ट एनालिसिस और टेस्ट देना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो होप करता हूँ आप लोग टेस्ट देते रहें, पढ़ते रहिए। रिवीजन का ये इससे अच्छा तरीका टेस्ट का और कोई नहीं हो सकता, मुझे जो उम्मीद है। और आपको हो तो प्लीज़ कमेंट करके सजेशन में बताएं कि मैं ऐसे करता हूँ, मेरा ये एक तरीका है, मैं इसको ऐसे रिवाइज करता हूँ, क्योंकि ये वेल टेस्टेड एंड ट्राइड मेथड है। इसके आपके पास एक कॉपी रहेगी, आप उस कॉपी को लेके हर जगह घूमो, उसी को पढ़ो, और वो केवल उसी में नहीं काम आएगी। आपने एसएससी का बना लिया, फॉर एग्जांपल आरआरबी का बना लिया, अगला एग्जाम एसएससी का है, आप उसी कॉपी को फिर पढ़ लिए, तो वो क्वेश्चंस आपके तैयार हो रहे हैं, वो क्वेश्चन रिवीजन हो रहे हैं जो आपके गलत हो रहे हैं। ये सोचिए कितनी अच्छी चीज़ है ये। तो मैं यही उम्मीद करूँ कि आप लोग ऐसे तैयारी करें। मेन चीज़ें पढ़ाई होनी चाहिए, चाहे जिस तरीके से। तो आपको अगर कोई अलग तरीका है जो आपका वेल टेस्टेड एंड ट्राइड है तो उससे करिए, अगर नहीं है तो आप इस तरीके को फॉलो करके अपना टेस्ट की एनालिसिस को और अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो से वैल्यू मिली हो, टेस्ट एनालाइज करने का तरीका पता चला हो। तो अगर आपको थोड़ी सी भी इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए। हम लोग ऐसे ही अच्छी वीडियोस और अच्छे तरीके की वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैं चाहता हूँ कि आप सबका भी सिलेक्शन हो। 2026 में सबको नौकरी लेके निकलना है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए सिविल ज्ञान सेंटर और पढ़ते रहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पढ़ते रहिए। धन्यवाद।